इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास है रात। एक बार फिर जश्न रेख्ता में आपका खैर मकदम है। अमीर खुसरो से लेकर मौजूदा ज़माने तक अगर हिंदवी अदब पर एक सरसरी निगाह भी डालें, हिंदवी अदब यानी हिंदी और उर्दू का अदब, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उर्दू और हिंदी दरअसल दो एक ज़बान की दो अलग अलग जाविये से खींची गई तस्वीरें हैं। ये और बात कि दोनों ज़बानों में तख्लीक किए गए अदब की एक आज़ादाना हैसियत है, लेकिन दोनों का ख़मीर एक जैसे हालात से पैदा हुआ, एक जैसे दरियाओं ने इनकी आबियारी की और एक जैसी हवाओं ने इनके गालों को सहलाया। यही सबब है कि इन ज़बानों के बोलने वालों के दरमियान बहुत कुछ मुश्तरक है और इन ज़बानों का तख्लीकी सरमाया भी। हिंदुस्तान की इन दो आँखों ने एक दूसरे को किस नज़र से देखा है, आइए जानते हैं उर्दू और हिंदी अदब की नुमाइंदा शख्सियतों के साथ। सबसे पहले मैं ऐसे शख्स का तारुफ कराना चाहूँगा जिसे किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। मोहतरम शमीम हनफ़ी साहब, उर्दू और हिंदी के दरमियान एक पुल की हैसियत है आपकी, और आपके दोनों तरफ आपके कदरदानों और चाहने वालों का एक हुजूम है। आपकी कई किताबें इल्म अदब के वो ज़िंदा ख़जाने हैं जिन पर हमें फ़ख्र है। आपका ताज़ा तरीन शेरी मजमुआ आखिरी पहर की दस्तक गुज़श्ता दिनों रेख्ता से मंजर आम पर आ चुका है। अनामिका जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस्मत चगताई के हवाले से कल उन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज में अपनी बात रखी, उससे यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उर्दू ज़बान और अदब ने किन जहनों को मुतासिर किया है। अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब हिंदी के ऐसे फ़िक्शन निगार हैं जिन्होंने दहाइयों पहले अपना एक मुनफरिद मकाम बनाया था और आज भी उर्दू हिंदी के अदबी हलकों में नहायत एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। हिंदी के मारूफ अदीब जनाब असगर वजाहत भी इस सेशन में हमारे साथ हैं। आपका ड्रामा जिन लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मया ही नाई को मॉडर्न क्लासिक का दर्जा हासिल है। आउटलुक हिंदी के एक सर्वे के मुताबिक आप हिंदी के 10 अहम तरीन लिखने वालों में शामिल हैं। मैं नहायत एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ तमाम हजरात और इस मुबाहसे की बाज़ाब्ता शुरुआत हो। इस सेशन में हिंदी और उर्दू के रिश्ते जो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी पेचीदा है, उन पर कई ज़ावियों से बातचीत की जाएगी। हम ये जानते हैं कि कुछ लोग इन दोनों ज़ुबानों को बहनें कहते हैं, कुछ सगी बहनें कहते हैं, कुछ जुड़वा बहनें कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सौतेली बहनों के तौर पर भी सामने आ जाती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये रेंज काफ़ी बड़ी है और इस रेंज के सभी पहलू काबिल गौर हैं जिनके बारे में यहाँ बातचीत की जाएगी। और बहुत ही लर्नेड पैनल है हमारे सामने, आप से उनका तारुफ हुआ, मुझे दोबारा तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कोशिश करेंगे कि इसमें बहस भी हो, बातचीत हो, जो सामीन हैं वो भी हिस्सा लें इसमें। तो इसलिए मैं बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में सवाल या कहना चाहिए एक बात या एक पहलू रखूँगा और उसके बारे में हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। तो सबसे पहले तो जो इस सेशन का टॉपिक है कि एक मुश्तरका ख्वाब जो हिंदी और उर्दू दोनों ज़ुबानों ने देखा या देखने की कोशिश की या देख रहे हैं, ये ख्वाब क्या है, कौन सा ख्वाब है जिसको देखने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले मैं शहीन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इसके बारे में। बहुत शुक्रिया
वजाहत साहब, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बातें करना ज़रूरी भी है और बातें करना बहुत मुश्किल भी है। मेरे जहन में दो बातें फ़ौरन आई जैसे ये सब्जेक्ट आपकी तरफ से आया। पहली बात तो ये है कि मुझे जीत का एक कॉल याद आया और वो ये था कि हर चीज़ पस्त और जलील हो जाती है जब उसे सियासत अपने हाथ में ले लेती है। तो उर्दू हिंदी का मसला भी पिछले 63 बरसों में सियासत की नज़र हो गया। ये सिलसिला उससे पहले भी था, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ज़माने में इससे भी कहना चाहिए कि बहुत बहसें हुई हैं, उनका जिक्र आएगा बाद में। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये है कि उर्दू और हिंदी की एक दूसरे की तकमील करती हैं। इनमें कोई लड़ाई किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, कायदे से कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। मुझे मेरठ यूनिवर्सिटी में जब मैंने देखा कि उर्दू और हिंदी के शोबे जिस इमारत में कायम किए गए हैं उसका नाम अमीर खुसरो भवन है, तो मुझे ये बात अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि कम से कम दोनों ज़बानें एक मरकज़ पर कहीं जाके जमा हो जाती हैं। उर्दू के कितने शायर ऐसे हैं जो हिंदी में भी शेर कहते थे, बोलियों में शेर। बोलियाँ जिनको हम ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है, इन सब को हम हिंदी की रवायत का हिस्सा कहते हैं। ये उर्दू की रवायत का भी उसी तरह हिस्सा हैं। उर्दू के बहुत से शुअरा, कल मुस्तफ़ा खैराबादी का जिक्र हुआ था, उनकी किताब जावेद अख्तर के दादा की, वो भी ज़ाहिर है कि उर्दू और अवधी दोनों भाषाओं के शायर थे। मौलाना हसरत मोहानी का जो कलाम उर्दू में मिलता है वो तो है, लेकिन हमारे दोस्त CM नईम शिकागो यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने एक लेक्चर दिया था यहाँ, और लेक्चर ये था उनका मौजू कि द मौलाना हु लव्ड कृष्णा। तो कृष्ण प्रेम में उन्होंने जो गीत लिखे हैं उनसे कम लोग वाकिफ़ हैं, उनका जिक्र हुआ वगैरह। इस तरह की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। अच्छा, मुझे तो हमेशा ये ख्याल आता है कि कबीरदास, जो मेरा ख्याल है कि हमारी मुश्तरका तहज़ीब के सबसे बड़े अलंबरदारों में थे और हमारी तारीख़ के सबसे बड़े शायरों में थे, वो किसने ये फ़ैसला किया कि वो हिंदी के शायर हैं? वो उर्दू के शायर भी थे। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी गई। हिंदी के तालिब इल्म उन्हें पढ़ते हैं, उर्दू के तालिब इल्म उन्हें नहीं पढ़ते। सूफ़ी शुअरा का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है जो उर्दू में हिंदी में मिलता है, वो हिंदी के एक टेक्स्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है, उर्दू के तालिब इल्म उन्हें नहीं पढ़ते। एक मेरा ख्याल है कि गलती कहीं ना कहीं हम उर्दू वालों से हुई है। अब वो गलती शायद ये रही है, मुमकिन है मेरी बात बहुत से लोगों को अच्छी न लगे, लेकिन ये कि मुझे ये महसूस होता है कि हमने नज़ीर अकबर आबादी को कबूल करने में भी बहुत वक्त लगाया, और एक झूठा पिंदार जो हमारी तारीख़ का हिस्सा रहा है, हमने ये सोचा कि उर्दू एक बहुत ही शहरी ज़बान है, इसका एक ख़ास कल्चर है। ज़बान का मामला ये तो ज़बान तो ज़मीन से उगती, और वो ज़ाहिर है कि ज़बान भी सफ़र उसी तरह करती है जैसे मौसम बदलते हैं, मौसम सफ़र करते हैं। तो उसको ये समझना कि शहर और देहात की तकसीम करना, और उसके बाद मुझे याद है एक भोपाल के एक जलसे में राजेंद्र यादव मरहूम मेरे दोस्त, उन्होंने एक मौके पर जब ये कहा कि उर्दू ने लोक रवायत से अपना रिश्ता कभी नहीं जोड़ा, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी थी और मैंने इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। बाद में ज़ाहिर है कि उन्होंने भी अपना नुक्ता नज़र एक हद तक तब्दील किया, लेकिन उर्दू की रवायत में उसकी लोक रवायत भी शामिल है। हिंदुस्तान की सरज़मीन से उसका जो रिश्ता है वो उस रिश्ते का एहसास भी शामिल है। बहरहाल ये गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और यहाँ फिर मैं कुछ अर्ज़ करूँ। बात को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, हिंदुस्तान में उर्दू के मुताल्लिक़ हम लोगों के सामने एक छोटी सी दुश्वारी ये भी आती है कि उर्दू और हिंदी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दो ज़बानें मानता है, लेकिन हमारे जो लिंग्विस्ट हैं वो ये कहते हैं कि दो ज़बानें नहीं हैं। तो आया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक दो ज़बानें माने, या हम
जो लिंग्विस्ट हैं हमारे, उनकी बात माने। ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो अनामिका जी से ये दरख्वास्त है कि इसके बारे में कुछ बताएं। लिपियां तो पोशाकें हैं। पोशाक अलग होने से कुछ फ़र्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन पोशाक अलग होना भी अपने वजूद पे कायम रहने का एक सिलसिला हो सकता है। तो जिस आधार पे इसको दो ज़बानें मानते हैं, उसमें एक तो लिपि है। तो मुझे लगता है कि लिपि की रक्षा होनी भी चाहिए। क्यों नहीं? अब ये पहले जैसे प्रेमचंद के ज़माने के लोग या कृष्णचंद्र के ज़माने के लोग उर्दू सीख कर और उर्दू लिपि में या उर्दू की ज़बान मतलब उर्दू शब्दों के साथ वो जो सपना बुन रहे थे नए देश का, इप्टा के ज़्यादातर लोग अब उस तरह से हिंदी सीखकर आप एक सपना साझा बुन रहे हैं। सपना तो साझा है ही, एक नए तरह के देश काल का सपना, जहाँ एक ऐसी दुनिया का सपना जहाँ दीवारें ना हो, हदबंदियाँ ना हो, क्लास, कास्ट, रिलीजन या ज़बान भी एक संयुक्त परिवार की तरह रहती रहे। मतलब जो गिवन कंस्ट्रक्ट्स हैं उसके ऊपर एक साझा परिवार, जैसे साझा चूल्हा वाली परंपरा कायम रहे। एक तो विजन के आलोक में हम ऐसा देख सकते हैं कि आप लोगों की रचनाएं हैं या हमारे जो आधा गांव का संसार है या शानी साहब का संसार है, उन्होंने हिंदी सीख कर हिंदी देवनागरी लिपि में जो संसार बुना और दूसरा के उर्दू सीख कर जो संसार बुना गया, जो सपना बुना गया। सपनों का रंग तो एक ही है। मुझे तो नहीं लगता कि सपनों के रंग में कोई फ़र्क है या विजन में फ़र्क है। लिबास में फ़र्क है और बोली कहीं से उठा ली, कोई किसी के ने गेंदा चुन लिया, किसी ने चमेली चुन ली, यही हुआ फ़र्क। लेकिन बेदरो दीवार के घर की कल्पना ज़रूर रही। और जो ज़बान चुनी गई ना, उसमें रजिस्टर्स की बात इन्होंने कही है कि नागर और देहाती, ये जो पदानुक्रम था, ये जो हायरार्की थी, वो भी तोड़ी गई। वो सड़क की ज़बान और किताबों की ज़बान, लोक और शास्त्र, इसका भी पदानुक्रम तोड़ा गया, जो कि सबसे बड़ी इगैलिटेरियनिज्म जो एक बात की उभर के आई, वो साझा थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह साहब ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने हिंदी उर्दू के दरमियान जितना काम किया है, शायद कम ही लोग हों जिन्होंने इतना काम किया हो। ये कहा जाता है कि उर्दू हिंदी के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती और दोनों ज़बानों को एक दूसरे की इतनी ज़रूरत है कि हम उससे इनकार नहीं कर सकते। बग़ैर हिंदी के उर्दू और बग़ैर उर्दू के हिंदी, इसका थोड़ा सा तसव्वुर करना मुश्किल है। और अब तो ये बात ज़ाहिर हो गई है जब से ज़बान का इस्तेमाल बहुत बढ़ा है। ये दोनों ज़बानें एक दूसरे के लिए क्यों ज़रूरी हैं, ये भी कहा जाता है कि इन दोनों ज़बानों की तारीख़ आप लिख ही नहीं सकते हैं अगर दोनों को शामिल न किया जाए। इन दोनों को शामिल करने के बाद ही इनकी तारीख़ लिखी जा सकती है। तो दोनों के इस रिश्ते के बारे में कुछ रोशनी डालें बिस्मिल्लाह साहब। शुक्रिया साहब। देखिए, ऐसा है कि सभी लोग ये मानते हैं कि देखिए कि उर्दू के बगैर हिंदी अधूरी है और हिंदी के बगैर उर्दू भी अधूरी है। तो ये दोनों ज़बानें एक तरह से देखा जाए तो साथ साथ डेवलप हुई हैं और इनकी स्क्रिप्ट भले अलग रही हों। हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ एक मॉडर्न ज़माने की बात करते हैं। थोड़ा पीछे मैं ले जाना चाहूँगा कि इवन मध्यकाल में और रीतिकाल में तो बहुत से हिंदी के कवि हुए हैं। उन्होंने
अभी तक ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि किस स्क्रिप्ट में उन्होंने शायरी की है। हमारे एक दोस्त हैं, जापान में रहते हैं, मालवीय जी, लक्ष्मीधर मालवीय। उन्होंने पिछले दिनों रीतिकाल के बहुत बड़े कवि देव के जो कवित्व हैं और सवैये हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा तो उर्दू में लिखते थे, और उससे जिन्होंने हिंदी स्क्रिप्ट में किया है उन्होंने भारी गड़बड़ियाँ कर दी हैं, और भारी गड़बड़ियाँ की हैं क्योंकि वो लिखावट को पहचान नहीं पाए। अच्छा, उस ज़माने की लिखावट भी अलग होती थी। तुलसीदास के बारे में हम लोग जानते हैं कि अवधी के हिंदी के कवि हैं। स्क्रिप्ट क्या थी उनकी रामचरितमानस लिखने की, ये अभी तक बहुत मुश्किल है कहना। हरिवंश राय बच्चन जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मेरे पास एक बहुत पुरानी रामचरितमानस की कॉपी है जिसकी स्क्रिप्ट जो है उर्दू है। और एक हिस्टोरिकल बात बताऊं मैं कि ये तो तय है कि तुलसीदास फारसी जानते थे, क्योंकि बनारस में दो भाइयों में खेती को लेकर, ज़मीन को लेकर झगड़ा था, जिसके लिए जो पंचायत हुई उसमें सरपंच चुने गए थे तुलसीदास, और उसमें जो फैसला लिखा है तुलसीदास ने वो फारसी में लिखा है, और उसने सिग्नेचर भी तुलसीदास ने फारसी स्क्रिप्ट में की है ना। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ज़माने तक बिहारी का एक दोहा है, कहलाने एक अद बसत अहे मयूर मृगबाग। तो इसमें कहलाने का मतलब जो है लोग लगाते रहे, हम लोगों भी पढ़ाया है गलत सर कि कहलाने ने कहने को तो गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। जगत तपोवन सुखियो दीरक दाग निदाग, कि ये तपस्वी बना दिया है इस गर्मी ने कि यहाँ पर सांप और मोर और शेर और बकरी सब एक साथ साए में बैठे हुए हैं, एक दूसरे दुश्मन हैं। तो कहा कहलाने, मैंने कहा ये कहलाने नहीं भाई, ये कहलाने हैं, क्योंकि मात्रा लगती ही नहीं उर्दू में, ज़बर ज़ेर पेश लगता नहीं, तो कहलाने नहीं है कहलाने हैं। कहलाना माने होता है भूनना, झुलसना, है ना। कह चने को कहला के खाओ भाई, है ना, हरे चने को। तो ये न पढ़ने का ये नतीजा है, न समझने का नतीजा। दूसरी बात ये कि शुरू के दौर में जो मॉडर्न ज़माना शुरू होता है हमारे, एक दिलचस्प चीज़ देखने को मिलेगी आपको। जितने हिंदी का अदीब हैं सब उर्दू जानते थे। अभी पद्मावत का जिक्र किया हनफी साहब ने, उर्दू में था। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उर्दू न आती तो पद्मावत को आज कोई जानता ना, भूल जाते लोग। लेकिन चूँकि उनको उर्दू आती थी इसलिए उन्होंने उसको हिंदी में किया। इसके अलावा मैं एक दिलचस्प बात और बताऊं कि बनारस में दो शायर, दो कवि एक ही ज़माने में हुए हैं। एक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और एक थे तेग अली। भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में गज़लें कही हैं और अपना तखल्लुस रखा हुआ था उन्होंने, रसा। तो रसा तखल्लुस से वो उर्दू में गज़लें कही हैं उन्होंने, और उनकी किताब छपी थी गुलज़ारे पुरबहार, और उनकी ज़िंदगी में उसके 3 एडिशन हुए थे। और तेग अली, अभी अवधी भोजपुरी की बात कर रहे थे, तेग अली ने भोजपुरी में गज़लें कही हैं, भोजपुरी में गज़लें कही। उनका एक शेर सुनाता हूँ। हम खर मिटाओ कैली हैं रहिला चबाए के, रहिला ने चना, खर मिटाओ यानी नाश्ता, कलेवा। हम खर मिटाओ कहली है रहिला चबाए के, भेवल धैलबा दूध में खाजा तोरे बदे। अपनी प्रेमिका के लिए खाजा मिठाई को दूध में भिगो कर रखा हुआ है। क्या इश्क है साहब, क्या इश्क है ना। क्या ओढ़ली है रजा, ओढ़ली है जौन कमरी हम का जो धैलबा, का जो कमल हम ओढ़ते हैं वो क्या रखा हुआ है, ओढ़ली है हम कमली वो का जो दयालबा, और किनली है रजा लाल दुशाला तोरे बदे, कि तुम्हारे लिए तो हमने लाल रंग का दुशाला खरीद कर रखा हुआ है। तो एक ही ज़माने में एक हिंदी का कवि उर्दू में गज़लें लिख रहा है और एक तेग अली नाम का शायर जो है वो भोजपुरी में गज़लें लिख रहा है। और यहाँ आखिरी बात कि फ़राग गोरखपुरी हिंदी भी जानते थे, हालांकि बड़ा मशहूर है कि वो हिंदी विरोधी थे, हिंदी का बड़ा विरोध करते थे। सुमित्रानंद पंत से बड़ी चिढ़ थी उनको, है ना। तो लोग कहते थे आपने पढ़ा है, तो कहें नहीं, तो कहें फिर आप क्यों विरोध करते हैं, तो वो कहते थे कि सुमित्रानंद पंत की शायरी का कोई हिंदी में तर्जुमा कर दे तो पढ़ूँ, है।
तो उन्होंने उमराव जान अदा, जो बहुत ही मशहूर नावल है उर्दू का, पहली बार उन्होंने उसका हिंदी में लिप्यंतरण किया है, स्क्रिप्ट चेंज किए, ट्रांसलेशन नहीं किया है। उसकी भूमिका में एक वाक्य कहा है, वो बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा है कि हिंदी और उर्दू में के बीच एक तिनके भर की ओट है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सब जानते हैं कि मीर और गालिब ने अपने कलाम को हिंदी कलाम कहा है। ये हिंदी उर्दू में कैसे और कब तब्दील हो गई, ये एक दिलचस्प सफ़र रहा होगा कि हिंदी से कैसे हम ये कहने लगे कि नहीं ये उर्दू है। और इसके बारे में शमीम साहब से ज़्यादा बेहतर और कौन बता सकता है। तो ये हिंदी उर्दू में कैसे तब्दील हुई? देखिए असगर साहब, ये एक बहुत लंबी तारीख़ है इसकी। उर्दू के नाम बहुत से रहे हैं, हिंदी, हिंदवी, रेख्ता, गुजरी, ये सब इसके उर्दू के नाम मुख्तलिफ रहे हैं। उर्दू नाम तो इसका 19वीं सदी में पड़ा, 19वीं सदी में, बहुत कहना चाहिए देर में। यहाँ दो तीन बातें मेरे दिमाग में आई। एक तो इन्होंने फ़िराक साहब का जिक्र किया, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने। फ़िराक साहब की एक किताब है, जो अजीब बात यह है कि वो छपी भी और गायब भी हो गई। उस किताब का नाम है द मिस्टेक ऑफ हिंदी। अंग्रेज़ी में उनकी दो मज़ामीन की किताबें हैं। एक किताब थी द मिस्टेक ऑफ हिंदी, और ये 1963-64 में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक सीरीज़ लिखी थी मज़ामीन की, जो द मिस्टेक ऑफ हिंदी, माई एंटी हिंदीज़म, द मिस्टेक ऑफ हिंदी अगेन, इस तरह की सीरीज़ छपी थी। और उसी ज़माने में इलस्ट्रेटेड वीकली में A.S. रमन एडिटर थे। उन्होंने फ़िराक साहब का एक इंटरव्यू भी छापा था उर्दू और हिंदी के झगड़े पर। तो ज़ाहिर है कि फ़िराक साहब की तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, वो हमारे बहुत बुज़ुर्ग शायर हैं, मेरे तो उस्ताद थे वो। लेकिन ये कि उनकी कुछ बातें ऐसी जिन्होंने उर्दू और हिंदी के दरमियान खलीज पाटने के बजाय उसको थोड़ा और चौड़ा कर दिया, और ज़ाहिर है कि उससे थोड़ा सा रद्द-ए-अमल बहुत शदीद हुआ था। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, ईला चंद जोशी, रामचंद्र टंडन, निराला, बच्चन, ये सब मेरे ज़माने में इलाहाबाद में मौजूद थे। और फ़िराक साहब, ज़ाहिर है कि फ़िराक साहब की लड़ाई जो थी वो खड़ी बोली हिंदी के उस वर्जन से थी जो अख्तियार किया था महादेवी वर्मा ने और सुमित्रानंदन पंत ने। वरना वो भी यानी भक्ति काल के शायरों की बड़ी इज्जत करते थे, और मेरे ख्याल में वो भी हिंदुस्तान का सबसे शानदार और कहना चाहिए बहुत ही एक सरवतमंद ज़माना रहा है। एक शायर मेरे बचपन में थे जिनका तखल्लुस था देसी। उनके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ, आप बताइए किस ज़बान में। शेर उनका एक ये है, बल्कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ वो सुबह मुझे याद है 1947 की 15 अगस्त की, जब हम लोग स्कूल पहुँचे थे, वहाँ मिठाई तकसीम हुई थी, और उस मौके पर उन्होंने एक नज़्म गई थी। मैं उस वक्त इतना बड़ा था कि उन बातों को इस वक्त दोहरा सकता हूँ, याद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा था, वाह रे स्कूली गधेरो आज तो चांदी कटे, वाह रे स्कूली गधेरो आज तो चांदी कटे, पव्वा पव्वा भर मिठाई सब गधेरन का बटे। एक शेर और उन्होंने कहा अपनी ज़बान में, हाँ मुला बहसत रहे ऐसा चिरागुद्दी वकील, हाँ मुला बहसत रहे ऐसा चिरागुद्दी वकील, जैसे कपड़ा की मशीनी माँ चलाए तागा के रील। उन्हीं के एक, देखिए ये तो खैर एक नीम मज़ाक का तासुर पैदा करते हैं, लेकिन देखिए एक संजीदा शेर भी उनका याद आ गया मुझे। उन्होंने कहा था कि शाम पर उनकी नज़्म थी, कहा था, आकाश के राजा की पगिया कुछ धूमल धूमल होवत है, आकाश के राजा की पगिया कुछ धूमल धूमल होवत है, एक नींद कमाती देवी है, कुछ जागत है कुछ सोवत है। तो ये ज़बान ज़ाहिर है कि, और ये ज़बान सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि वाक़या ये है कि देसी साहब की ज़बानी, ये जिगर साहब के शागिर्द थे। पहले इनका तखल्लुस बौखल था, बाद में उन्होंने ये तखल्लुस अख्तियार किया देसी का। नाम उनका इर्तिज़ा हुसैन था। इंतज़ार हुसैन पर मुझे इंतज़ार हुसैन याद आ गए, अपने मरहूम दोस्त। इंतज़ार साहब का एक नावलेट है दिन, जो बाहर किताबों के जो स्टॉल लगे हुए वहाँ इस वक्त भी मुझे नज़र आया। वो दिन उनकी मेरा ख्याल है सबसे अच्छी तख्लीक़ात में से एक है, सबसे अच्छी कृतियाँ जो हैं उनकी उनमें से एक है। और ज़ाहिर है कि अगर आप उसकी ज़बान आप पढ़ें तो ये फ़ैसला आप कैसे करेंगे कि ये उर्दू है या हिंदी है। लेकिन उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों के बहुत सी शक्लें मिलती हैं हमें, उर्दू की बहुत सी शक्लें मिलती हैं।
इल्मी नसर जहाँ उर्दू की लिखी जाती है वो दूसरी होती है, शायरी में जो ज़बान आती है वो दूसरी। शायरी में भी मसला ये होता है, एक उसलूब जो है वो है आरजू लखनवी का, बांसुरी, सुरीली बांसुरी। एक उसलूब है गालिब का, जहाँ आपको फ़ारसी की तरकीबें और इस तरह की चीज़ें, दोनों उर्दू हैं। एक उसलूब है रानी केतकी की कहानी का, इंशाअल्लाह खां इंशा की, जहाँ हिंदी के अलावा फ़ारसी, तुर्की, अरबी का कोई शब्द नहीं मिलता। और एक उसलूब वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जिसे हमारे ज़माने के बहुत से अदीब उर्दू नहीं मानते, इसलिए कि उसमें फ़ारसी और अरबी ज़्यादा है। पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर दानिश्वर, जो ज़ाहिर है कि आसिफ बैठे हुए हैं, इनकी से उनकी मुलाकातें बहुत रही हैं, प्रोफेसर मोहम्मद हसन अस्करी, जो बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं उर्दू के। मेरे ख्याल में उस पाए कोई क्रिटिक उर्दू ज़बान ने दूसरा नहीं पैदा किया। अस्करी साहब ने पाकिस्तान बनने के बाद यानी 1948 में एक कॉलम लिखा था उर्दू ज़बान के सिलसिले में। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने उर्दू ज़बान की हिंदुस्तानियत को बड़ी मेहनत करके चमकाया है। इस हिंदुस्तानियत को हम अरबियत से या फ़ारसियत से बदलने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। वो शागिर्द थे मोहसिन अस्करी, प्रोफेसर सतीश चंद्र देव के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस्ताद, जो मेरे उस्ताद भी रहे, उनके शागिर्द थे। तो कहने का मतलब यह है कि ये तासुब मेरे ख्याल में पहले नहीं था बिल्कुल। और जो मुझे खुशी होती है कि मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ इतनी ज़बानें, 2 दर्जन ज़बानें बोली जाती हैं। एक ही ज़बान हो तो तबीयत घबरा जाएगी। लेकिन ये कि या इसी तरह ये जो एक कहना चाहिए रंगारंगी है, उस रंगारंगी का हमें एहतराम करना चाहिए। एक रंग पर इसरार जो होता है वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, उससे हमें बचना चाहिए और डरना चाहिए। ये सारी दुश्वारियाँ हमारे लिए बाद में जो उर्दू हिंदी की सियासत पैदा हो गई, इसमें कुछ सियासतदानों के नाम आते हैं, पुरुषोत्तम लाल टंडन हैं मिसाल के तौर पर, हम संपूर्णानंद हैं, इन सब के आ जाते हैं। लेकिन इन सब की लड़ाई भी किन लोगों ने लड़ी थी इन लोगों से? वो पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय, या कैफी, सरतेज बहादुर सप्रू, इस तरह के लोग रहे। खैर ये बहस बहुत लंबी है, इस पर कभी और गुफ्तगू। ठीक। हिंदुस्तान में एक रहने वाले एक शायर के दोस्त पाकिस्तान से आए। हिंदुस्तान के जो दोस्त थे उनको उर्दू अदब और शायरी और पाकिस्तान के शायरों के बारे में पूरी मालूमात थी। लेकिन इन हिंदुस्तानी दोस्त ने जब अपने पाकिस्तानी दोस्त से पूछा कि आप हिंदी के किन शायरों को पढ़ते हैं और कौन से शायर वहाँ मकबूल हैं हिंदी के, उन्होंने कुछ नाम लिए, बड़े बड़े नाम लिए, लेकिन उन्होंने माजरा ज़ाहिर की। उन्होंने कहा नहीं, मैंने इनको नहीं पढ़ा, मैं इनको नहीं जानता। तो अब सवाल ये है कि उर्दू अदब देवनागरी रस्मुल ख़त में इतना पॉपुलर है, हिंदी में सारे लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। इसके बरखिलाफ़ शायद उर्दू में हिंदी का अदब उतना ज़्यादा मकबूल और नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे ख़्याल से कई वजूहात होंगी, तो इसके बारे में अनामिका जी कुछ कहें। ये ट्रांसक्रिप्शन और अवेलेबिलिटी दोनों का मामला है। बहुत लोग, अब जैसे फारूकी साहब का भी ये नावल जो है, कई चांद था सरे आसमां, उसका एक तरह का जितनी भी हिंदी में पैरेलल टेक्स्ट, हिंदी बाहें खोल के, इसको हिंदी का हार्टलैंड कहते हैं और उर्दू का हार्टलैंड कहते हैं, जहाँ हम बैठे हैं। और हार्ट हमेशा एक ट्रबल्ड स्पॉट होता है, लेकिन 2 दिल मिलके जब धड़कते हैं तो 2 स्थितियों में धड़कते हैं। एक तो आप किसी को ज़ोर से आलिंगन लगा, ज़ोर से झप्पी मार लें उसकी, तो 2 दिल मिलके धड़केंगे। या एडवांस्ड प्रेगनेंसी के स्टेज में माँ का दिल और बच्चे का दिल साथ साथ धड़कता है। तो ये 2 स्थितियाँ बड़ी अच्छी मतलब ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से संक्षेप में बात बता देंगी कि एक एडवांस प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है उसमें कई बार क्या होता है कि माँ का दिल तो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है और बच्चे का दिल फीटल का वो कम धड़कता है। क्यों? क्योंकि उसके बाहर आने की स्थिति होती है उस वक्त। तो जहाँ तक ट्रांसलेशन और रिसेप्शन का सवाल है, हिंदी पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिहाज से भी, अब जैसे एक लखनऊ के कम ही जाने हुए शायर हैं, उन्होंने लिखा कि सब मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं, मैं भी इस देश में उर्दू की तरह रहता हूँ। इस पे मुझे लगता है कि इंटरटेक्सचुअल बातचीत, मुझे लगता है कि संवाद के लिए तत्पर होना दुनिया में हाथ बढ़ाने की सबसे अच्छी तरकीब। तो इसके रिसेप्शन में इतनी ज़्यादा नज़में कही गई, उनको चिट्ठियाँ मिली,
ये जो हालात है, किसी की लगा कि कोई अपना आदमी रूठा है और रूठ के कह रहा है कि मैं भी इस देश में, मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई, ये औरतों की स्थिति वैसी स्थिति हो गई कि सब जो देखो दिल लेके सामने हाजिर है, लेकिन दरअसल कुछ करने को, कोई दोस्त बनने को हाजिर नहीं। जैसे किसी ने ये कहा, हिंदी के मतलब शायरों में मुझे नहीं लगता कि कितनी चिट्ठियां उनके पास गई, खुद उन्होंने मुझे बताया। या तो ये जो होता है रिसेप्शन के लिए आतुरता कि कोई रूठ गया है, उसमें भाषाएं ना औरतों की तरह बिहेव करती हैं। अगर कोई रूठ गया है तो तत्काल हाथ पकड़ती हैं। और जो बड़ी बहन की बात है, आपने कही बड़ी बहन हो सकता है जल्दी हाथ पकड़ ले। जो डरा हुआ फीटल लैंग्वेज है जो अभी अंदर है और जो घबरा के कह रहा है कि मेरा कोई नहीं, हो सकता है कि उसको हाथ बढ़ाने में थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन उसके मन में भी धड़कन है, ये संकल्प है। और बहुत जल्दी ये स्थिति आएगी जब बॉर्डर के पार भी जाहिदा है ना बैठी हैं, इनकी एक एक कहानियों का जिस तरह से तुरंत ही ट्रांसक्राइब कर लिया जाता है, कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि यहाँ के कहानीकारों को भी तुरंत ही ट्रांसक्राइब कर लिया जाए। विलिंगनेस सबसे बड़ी बात है कि विल है। अगर आपने आधा काम तो विल से ही हो जाता है। अगर हमने जहाँ ये तय किया कि हमें ये कमी, आपने जैसे एक नोट कराई, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लड़के नए अभी बैठे हैं, इसको वो करेंगे। और बॉर्डर के पार भी बैठे लोग होंगे। एक पत्रिका निकली है शेष, वो जुड़वा, मतलब सचमुच ही जुड़वा टेक्स्ट प्रोड्यूस करती है, और वो कॉन्टेम्प्रेरी से कॉन्टेम्प्रेरी जो राइटिंग होती है उसको तत्काल उर्दू का जामा पहनाती हैं, या उर्दू की चीज़ है वो उसको हिंदी का जामा पहनाती। ये पाकिस्तान के लेवल पे भी होगा, क्योंकि वहाँ पर अभी भी संगीत वो कविता की गोइयाँ विधा है। और मॉडर्निज्म के बाद जो हुआ था कि बहुत सारे जोड़े टूटे थे, तो संगीत का जोड़ा कविता से टूट गया था, और चित्रकला का, वास्तुकला का जोड़ा नया बन गया था। तो हो सकता है कि पाकिस्तान में अभी वो फिज़ा ना हो कि जो इमेजिज्म है या चित्रकला से जो नई गोइयाँ बनाती है कविता, वो अभी उस तरह से उस वहाँ रिसेप्शन की बात ना हो। क्योंकि मैं जो वहाँ की शायरी पढ़ती हूँ तो वो अभी भी थोड़ा सा रूमानी है। हाँ बिल्कुल। माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में अपनी बात इसलिए कहना चाहता हूँ, उसका मौका था। पाकिस्तान के एक शायर असद मोहम्मद खान, जो बहुत मशहूर कहानीकार भी हैं, आए हुए हैं इस फेस्टिवल में, और ग़ालिबन उनका कोई सेशन होने वाला है। उनका एक गीत है, उसमें उन्होंने कहा था, मैं विंध्याचल की आत्मा, मेरे माथे चंदन चंद्रमा, मेरी मांग सांझ की धूप, मैं चित्रकार का उत्तम चित्र, कला का अंतिम रूप। ये उर्दू के शायर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में दोहों की रवायत, मेरा ख्याल है कि वहाँ ज़बान इस लिहाज से देखा जाए एक पूरी रवायत मिलती, पूरी ट्रेडिशन। प्रोज में भी जैसे इंतज़ार हुसैन सबसे बड़ा नाम है हमारे यहाँ, उसी तरीके से शायरी में भी एक पूरी रवायत मिलती है, जहाँ लोगों ने आसान ज़बान में शेर कहना। ये दुश्वारी यह है कि हमारे यहाँ जो उर्दू में कम चीज़ें हिंदी की आ रही, हिंदी में ज़्यादा आ रही। इसमें एक बात और भी, उर्दू के दिफा में नहीं कह रहा हूँ, होना चाहिए, ये विल तो है, लेकिन उर्दू पब्लिशर्स के वो वसाइल नहीं हैं जो हिंदी पब्लिशर्स के हैं। और इसकी वजह से जाहिर है कि बहुत सी चीज़ें ख्वाहिश के बावजूद महदूद हो जाती हैं। जिस तरह का पैटर्नेज हासिल है हिंदी को, अगर वो पैटर्नेज उर्दू को भी हासिल हो जाता। गांधी जी के नज़दीक आइडियल ज़बान जो थी वो मौलाना हाली की मुनाजात बेवा थी। मुनाजात बेवा पढ़ने के बाद गांधी जी ने कहा था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा ये होनी चाहिए, ऐ दीन और दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। ये भाषा जो है, ये ज़बान होनी चाहिए थी। एक और अभी हाल में मुशायरे में एक पंक्ति पढ़ी गई कि क्या हम तुम्हारी लहर नहीं हैं, गंगा जी और जमुना जी। वो वहाँ का शायर है, क्या हम तुम्हारी लहर नहीं। तो वो रूट्स में जो लैंग्वेज इस्मत आपा कहती है मजाक में कि ये क्या चूचू का मुरब्बा है, कि आधे तो जेम्स बॉन्ड और आधे तो कृष्ण कन्हैया। तो इस तरह का जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत अच्छा बात। देखिए, अभी ये सामने आया कि हिंदी और उर्दू एक दूसरे से कितनी करीब हैं और एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल हैं। लेकिन हमारा हिंदी उर्दू का जो एक एकेडमिक माहौल है, पढ़ाई जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ है, कोर्सेज़ हैं, वहाँ हम देखते हैं कि हिंदी के तालिब इल्म जो हैं वो उर्दू नहीं जानते, और उर्दू वाले उनके जो सिलेबस में, उनके कोर्सेज़ में हिंदी अदब का उतना हिस्सा नहीं है जितना होना चाहिए।
तो एक तरफ लोग अदब में दिलचस्पी लेने वाले दोनों ज़ुबानों के अदब में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्यों इस तरह की बाउंड्रीज़ बनाए हुए हैं, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाह साहब, आप इसके बारे में, क्योंकि आपने पढ़ाया है, यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़। जी, ये बात सही है कि देखिए, और हमने तो शुरू से ही, असगर भाई और हम दोनों लोगों ने शुरू से, जब हमारे यहाँ में खुला है तो हम लोगों ने एक पूरा पेपर उर्दू साहित्य नाम से एक पूरा पेपर रखा, जो अभी तक वो पढ़ाया जाता है हिंदी डिपार्टमेंट में, और अभी तक पढ़ाया जाता है। हाँ, उर्दू साहित्य। बल्कि अभी पिछले दिनों जब सेमेस्टर सिस्टम लागू हो रहा था और जब सिलेबस नया बन रहा था, तो हमने एक और जोड़ दिया उसमें, संस्कृत साहित्य, है ना, क्योंकि हिंदी को बगैर उर्दू जाने और बगैर संस्कृत जाने और नए नए साहित्य को तो बगैर अंग्रेज़ी जाने समझ ही नहीं सकते। तो हिंदी लिटरेचर को समझने के लिए उर्दू, संस्कृत और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो गड़बड़ी हुई है, देखिए, जिसको असगर भाई ने शुरू में कहा कि राजनीति, पॉलिटिक्स, देखिए, ये नहीं भूलना चाहिए कि पॉलिटिक्स तो हुई है, और पॉलिटिक्स की शुरुआत अंग्रेज़ों ने की है, अंग्रेज़ों ने की है, और ये 19वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरू में की है, जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना। सबसे असली जड़ जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज है, कि जहाँ से ये साबित करने की कोशिश की गई कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है और उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। और इसको लेकर उन्होंने 2 तरह के टीचर्स अपॉइंट किए थे वहाँ पर, जो कहा कि तुम हिंदी की किताबें तैयार करो, तुम उर्दू की किताबें तैयार करो। मैं बहुत बार कहता हूँ कि साहब, अगर उस उर्दू को देख लें हम, ख़ास तौर से बागो बहार की जो उर्दू है, मैं एक ऐसा वाक्य याद आ रहा है मुझे, एक जुमला, मैं उसको बोल कर सुना रहा हूँ। ये क्या है भाई, कि वो कहती है, एक बहन बहनोई के घर उसका भाई जो है जाकर रहने लगता है, बेरोजगार है, कोई काम धंधा करता नहीं, तो वो उसके शौहर को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बीवी भाग जाती है। तो वो कैसे समझाती है कि भैया तुम जाकर कहीं कमाओ धमाओ। तो उसमें एक जुमला है, ऐ मुरे बीरन, अगर मेरा बस चलता तो मैं अपनी चमड़ी की जूती बनवा कर तुझे पहनाती। अब ये कौन सी ज़बान है भाई? ये उर्दू है या हिंदी है? ये बात समझ में नहीं आती। इसकी शुरुआत दक्कन में हो गई थी। दक्कनी की चर्चा किए बगैर हम इसको समझ नहीं सकते हैं। और ख़ास तौर से कुली कुतुब शाह एक ऐसा शायर है जिसने, आपको पता होगा कि उन्होंने बहुत सी प्रियाओं के बारे में लिखा है ना, नाम दे देकर। और जितने नाम हैं प्रियाओं के, वो सब हिंदी में हैं, सब भारतीय नाम हैं, एक भी विदेशी नाम नहीं है। और उन प्रियाओं में एक प्रिया का नाम हिंदी भी रखा है उन्होंने, कि हिंदी नाम की भी मेरी एक प्रिया है, हिंदी को प्रिया कहते हैं वो। और ये सिलसिला बहुत बाद तक जाता है, और यानी मीर गालिब तक, मिर्ज़ा गालिब ने शायद ही कोई उनकी ऐसी गज़ल हो जिसमें उन्होंने कोई मुहावरे का इस्तेमाल न किया हो। मैंने शमीम साहब से एक बार जिक्र किया था इसका, और अभी पिछले दिनों मैंने लेख लिखा है, और उसमें जितने शेर हैं कोई न कोई मुहावरा है, और सारे मुहावरे भारतीय हैं, इंडियंस हैं। मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है, शेर बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका आधा हिस्सा बहुत मज़ेदार है, कि कतरे में दजला दिखाई न दे, कतरे में दजला दिखाई न दे, जुर्रू में कुल, खेल लड़कों का हुआ, दीदे बीना न हुआ। खेल लड़कों का हुआ, खेल लड़कों का हुआ, ये कौन सी ज़बान है भाई? कौन सी ज़बान है? इसको आप हिंदी कहेंगे, उर्दू कहेंगे? मीर, देखिए, एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है विस्तार। विस्तार आमतौर पर डिक्शनरी में क्या, विस्तार यानी बढ़ा चढ़ाकर, फैलाओ, फैलाओ विस्तार। जी, विस्तार का इस्तेमाल देखिए, एक बहुत लोगों ने किया होगा, लेकिन एक तुलसीदास ने किया है और एक मीर ने किया है। हाँ, तुलसीदास ने कहा है, अति विस्तार चारु गज ढारी, कि वो
धनुष यज्ञ जब हो रहा है, राजा लोग आए हुए हैं, तो बैठाएंगे कहाँ? तो कहा अति विस्तार चारु गचधारी। अब गच जो है ये टर्किश शब्द है, टर्किश शब्द है कि बहुत बड़ा गच यानी सीमेंटेड फर्श बनवाया है उन्होंने। हाँ, अब मीर को देखिए साहब, मीर तो गजब का कर दिया साहब। और इस शेर को समझने में मुझे 10 साल लग गए कि है उसके हरफे ज़ेरे लबी का सबों में जिक्र, है उसके हरफे ज़ेरे लबी का सबों में जिक्र, क्या बात थी कि जिसका ये विस्तार हो गया, क्या बात थी कि जिसका ये विस्तार हो गया। यानी वो चीज़ जो मुंह से निकली ही नहीं, हाँ, और विस्तार हो गया। कई लोगों से मैंने कहा भाई इसका व्याख्या करो, इसका अर्थ बताओ। बड़ा मुश्किल, मुझे भी बहुत मुश्किल। बाद में पता चला कि जब आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब नहीं समझ पाएगा। तो कुरान में है वो, देखिए मैं बोलता हूँ और होंठ नहीं खुलेंगे। कुन कुन कुरान में आता है ना, कुन फायकुन। अल्लाह ताला ने कहा कुन, होंठ नहीं खुला, कुन कहते ही पूरा ब्रह्मांड बन गया, इतना विस्तार हो गया साहब। वो हाँ, कुन कहते ही पूरा ब्रह्मांड बन गया साहब। हाँ, ब्रह्मांड बन गया। हाँ, तो ये इन चीज़ों को अगर हम समझ लें, हाँ, मुझसे तो एक अक्सर मैं इंटरव्यू देने जाता था, मुझसे एक सवाल, पहला ही सवाल पूछते थे लोग कि मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी में एमए क्यों किया? बड़ा गुस्सा आता था मुझे। कि जागीर है क्या ये? किसी की भाषा किसी की जागीर होती है क्या? है ना? एक बार तो मुझे इतना गुस्सा आया कि जब मुझसे पूछा गया कि मुसलमान होते हुए भी आपने हिंदी में क्यों एमए किया, तो मैंने जवाब दिया कि इसलिए कि संस्कृत में एडमिशन नहीं मिला। इसलिए कि संस्कृत में एडमिशन नहीं मिला। है तो हाँ, एक ज़माने एक बात और कह दूँ मैं पॉलिटिक्स को लेकर, थोड़ा शायद टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मैं, कि एक समय था जबकि एक मुहिम चली थी कि विदेशी शब्दों को हिंदी में से निकालो। अच्छा, विदेशी शब्द कौन से हैं भाई? तो विदेशी शब्द अंग्रेजी नहीं है, उर्दू कहते हैं, उर्दू शब्द, जबकि उर्दू का कोई शब्द है ही नहीं। उर्दू खुद उर्दू का शब्द नहीं है, टर्किश है कि नहीं? हाँ, उर्दू खुद उर्दू नहीं है, टर्किश है। तो कहा उर्दू में जो अरबी फारसी शब्द हैं इनको निकाल दो। तो हमने कहा अच्छा चलिए, 2 शब्द मैं बोल रहा हूँ, इसको निकाल दीजिए और इसकी जगह शब्द बता दीजिए कौन सा रखें। एक तो जिस पर आप लोग बैठे हुए हैं, कुर्सी, कुर्सी ये अरबी का शब्द है, कुर्सी अरबी का शब्द है, निकाल दीजिए इसको। जैसे वो लड़कियाँ चिमटी से बाल निकालती हैं ऐसे, हाँ, पकड़ कर निकाल दीजिए आप। हाँ, निकाल दीजिए आप और फिर बताइए इसकी जगह कौन सा शब्द रखें। दूसरा शब्द है नज़र, अरबी का है। नज़र को लेकर इतने मुहावरे बने हैं साहब, नज़र लगना, नज़र पर चढ़ना, नज़र से उतरना, नज़र से गिरना, नज़र ऊंची करना, नज़र नीची करना, इतने सैकड़ों मुहावरे बने हैं। अब नज़र की जगह संस्कृत में शब्द है दृष्टि। अब किसी माँ के बच्चे को नज़र लग जाए तो क्या कहेगी वो? मेरे बच्चे को दृष्टि लग गई है, दृष्टि लग गई है साहब, है ना? तो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे भाई अलग? हैं? एक बार मैंने कहा कि एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, कोई ये बताए कि किस भाषा का वाक्य है। आसमान में चिड़िया उड़ रही है, किस भाषा का वाक्य है? मैंने कहा जो हिंदी वालाज हैं सो कॉल्ड, उनसे अगर पूछा जाएगा तो कहेंगे हिंदी का है। अच्छा, उर्दू वाले जो हैं अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो कहेंगे ये उर्दू का है। अब तय कैसे होगा भाई कि हिंदी का है या उर्दू का? तो मैंने कहा तय ऐसे होगा जब इसको ट्रांसलेट किया जाए। तो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आकाश में पक्षी उड्डयन रत है, तब ये हुई हिंदी। और आसमान में परिंदा परवाज कर रहा है, तब ये हुआ उर्दू। तो भैया हमें उड्डयन रत मत कराओ, परवाज मत कराओ, आसमान में चिड़िया उड़ रही है, उड़ने दीजिए। ठीक है बिस्मिल्लाह साहब, बहुत 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 शुक्रिया। अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है और इन सब बातों से बहुत से लोगों के कुछ सवाल आए होंगे पूछने के लिए आपके जहन में।
तो कुछ देर के लिए हम सवाल जवाब का सेशन कर सकते हैं। तो जो भी सवाल, और बहुत मुख्तसर सवाल हो, मतलब स्टेटमेंट या बयान ना हो, और बहुत मुख्तसर जवाब हो उसका। जिससे सवाल पूछें या बताइएगा किससे पूछ रहे हैं। असगर साहब, आप तो कंडक्ट कर रहे हैं सेशन को, आप सवाल पूछते हैं 3 लोगों से और बड़े खूबसूरत जवाब आ रहे हैं, समझने में आसानी हो रही है। आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है क्या? ज़रूर ज़रूर। ये मैं इसलिए पूछना चाहता था ख़ास तौर पे आपसे कि आपका फ़िक्शन पढ़ के और फ़िक्शन के अलावा जो आपने चीज़ें लिखी हैं उसको पढ़ के मैं हमेशा ये सोचता था कि आप कौन सी ज़बान लिखते हैं। और ये सारा डिस्कशन जो था उसमें जो बिस्मिल्लाह साहब ने बाद में बात ये कही, उससे ये अंदाज़ा हुआ कि जब उर्दू बहुत पर्शियनाइज्ड हो जाए और जब हिंदी बहुत संस्कृताइज हो जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। आपका फ़िक्शन या दूसरी चीज़ें सफ़रनामे पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपका डिक्शन बहुत मुख्तलिफ है। मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, 3 ऐसे लोग हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जो ज़बान, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई इस वक्त। आप अपने फ़िक्शन के डिक्शन के बारे में बताइए। मेरा ख़्याल है कि अगर इस पर आप कुछ बात करेंगे तो ये जो गुफ्तगू का मौजू है उस पर बहुत रोशनी पड़ेगी। दरअसल लिखते हुए हमेशा ये ख़्याल रहता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और एंजॉय कर सकें। तो मैं ये एहतियात बरतता हूँ अपने लिखने में कि ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ। ये मैं ऐसा नहीं है कि जिन अल्फाज को मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर वहाँ इस्तेमाल किए जाने चाहिए, चाहे वो किसी की पल्ली पढ़ें या न पढ़ें, तो ये नहीं करता हूँ। बल्कि मैं ये है कि लोगों की, रीडर की नज़र से लिखने की कोशिश करता हूँ। और दूसरा ये है कि रीडर की दिलचस्पी बनी रहे, क्योंकि रीडर की दिलचस्पी अगर नहीं होगी और उसको ये लगेगा कि जो आपने लिखा है वो उसके मतलब का नहीं है, तो शायद उसको नहीं वो पढ़ सकेगा। तो ये मेरे ख़्याल से 2 बातें हैं जिसकी वजह से। और फिर बोलचाल की जो ज़ुबान है और जो एक इनफॉर्मल तरीक़ा है, यानी फ़िक्शन में आम तौर से ये है कि एक किसी किस्म की बंदिश से खुल के आदमी अपनी बात को अगर कहता है तो वो बहुत अच्छा है। तो ये 2-3 बातें हैं जो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ। और कोई सवाल किसी से पूछा? सर, अब्दुल्ला सर, आपसे मेरा सवाल है कि मैंने आपकी किताब पढ़ी थी झीनी झीनी बीनी चदरिया, और उसमें आपने जिक्र किया है कि आपका जो नाम है अब्दुल बिस्मिल्लाह, वो नहीं लिखा जाता है, इस्लाम में ऐसा नहीं है। तो एक साथ ये नाम क्यों नहीं आता है, इसका कारण आप बता दें तो। हाँ, उसमें ये उपन्यास में तो है एक शेपक नाम का एक वो है जिसमें वो हाजी अमरुल्लाह हैं, उनके घर वो जाता है, लेखक यानी मैं ही जाता हूँ। तो जब नाम पूछते हैं तो अब्दुल बिस्मिल्लाह, तो उसमें है कि ये कितना का नाम है मियाँ, अब्दुल भी और बिस्मिल्लाह भी, ये कितना का नाम है मियाँ, यानी ये किस तरह का नाम है, अब्दुल भी और बिस्मिल्लाह भी। तो जाहिर है कि ये नाम गलत लगता है लोगों को, गलत है, लेकिन इसका एक बड़ा फ़ायदा है मुझे, इस नाम का इस पूरी दुनिया में अकेला आदमी कि कोई माँ बाप अपने बच्चे का ऐसा अटपटा नाम नहीं रखेगा, है ना। हाँ, कि अब्दुल बिस्मिल्लाह, क्योंकि अब्दुल जब लगाते हैं आप अब्द यानी बंदगी करने वाला, तो उसके बाद जो है अल्लाह मियाँ का नाम ही आएगा, और अल्लाह मियाँ के 99 नाम है अरबी में, पता नहीं क्यों एक नाम और नहीं जोड़ा, लोगों ने 100 कर देते। बहरहाल अब बिस्मिल्लाह में तो तीन शब्द हैं, बे, इस्म, अल्लाह। बे माने से, इस्म यानी नाम, अल्लाह यानी अल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से, है ना। जब हम लोग कोई काम शुरू करते हैं, खाना खाते हैं, कोई काम को शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मतलब ये हमारा श्री गणेश है, श्री गणेश करते हैं। तो अब्दुल के साथ बिस्मिल्लाह तो नहीं लग सकता साहब। लेकिन अच्छा, कई लोगों ने मुझसे कहा नाम बदल लीजिए, मैंने क्यों बदलूं? मैंने कहा ये दोनों नाम मेरे रखे हुए तो हैं नहीं, यहाँ तक कि मेरे वालिदैन के भी रखे हुए नहीं,
बिस्मिल्लाह नाम तो मेरे पैदा होने से पहले ही एक फ़कीर ने रख दिया था। मेरी माँ से कहा था जब ये बच्चा पैदा हो जाए, कहा ये बच्चा बहुत इकबालमंद होगा, कहीं कौन बचेगा, उनके तो बच्चे मर जाते थे, दो बच्चे मर चुके थे। तो कहा नहीं वो जो बच्चा तुम्हारे गर्भ में है, पेट में है, मैं उसको कह रहा हूँ कि इकबालमंद होगा। कहा लेकिन इसका नाम बिस्मिल्लाह रखना। तो बिस्मिल्लाह नाम मेरा रख दिया गया। अब भाई साहब स्कूल में जब नाम लिखाने गए तो जो मास्टर साहब थे उन्होंने सोचा कि मुसलमानों का एक शब्द में तो नाम मिलता ही नहीं, हाँ, या तो कहीं अब्दुल लगा होगा, अगले मोहम्मद लगा होगा, जैसे इनका नाम मोहम्मद शमीम हनफी, मोहम्मद लगने की वजह से वीज़ा नहीं मिल पाया था, है ना, कि जैसे मोहम्मद के कहीं मेंबर न हो, है कि नहीं, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल पाया था, है ना। तो अब वो हमारे जो अध्यापक थे उनको क्या पता, उन्होंने लगा दिया अब्दुल, है ना, अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब मेरी क्या औकात है भाई, एक नाम एक फ़कीर का रखा हुआ है, एक नाम मेरे उस्ताद का रखा हुआ है, तो मुझे क्या हक बनता है कि अपना नाम बदल दूँ। तो मैंने अपना नाम नहीं बदला। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सभी मेहमानों से है। जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि आज मैंने जाना कि ये जो पर्शियन लिपि है ये हिंदुस्तान में पैदा तो नहीं हुई थी, ये बाहर से आई थी। तो फिर उस ज़माने में जब ये हिंदुस्तान में आई तो तब के रचनाकारों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और अपनी कृतियों को उसमें लिखा, पद्मावत जैसा कि जिक्र हुआ, और हम उसे हिंदी में बहुत ही बड़ा ऊपर स्थान रखते हैं। तो फिर ऐसी क्या बात है कि आज का ज़माने में जब आज के यंगस्टर्स अपनी भाषा को रोमन लिपि में लिखते हैं तो उसका एक्सेप्टेशन नहीं होता? किसमें लिखते हैं? रोमन। साहब, लिपि का सवाल जो है बहुत उलझा हुआ है, और जाहिर है कि एक बात याद रखिए कि कोई भी चीज़ वजूद में उसी वक्त आती है जब उसके लिए कोई तारीख़ी सबब पैदा हो जाता है, हिस्टोरिकल रीजंस होते हैं उसके। उर्दू और हिंदी ज़बानें, खड़ी बोली हिंदी से मेरी मुराद है, ये दोनों दुनिया की दो बड़ी तहजीबों के मिलने से पैदा हुई हैं। एक तो कदीम हिंदुस्तान की तहजीब और दूसरी इस्लामी तहजीब। ज़ाहिर है कि इन दोनों तहजीबों के मिलने से ये इतना बड़ा तजर्बा था जो दुनिया की तारीख़ में शायद किसी और मुल्क में नहीं हुआ, और इसके नतीजे में, इसी का नतीजा है कि हमारी विरासत ताजमहल भी है, हमारी विरासत अजंता भी है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनका कोई ना कोई हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड मिलता है, और इसीलिए ये ज़बान भी वजूद में आई है। इसके बारे में एक बात और मैं कह के चाहता हूँ ख़त्म करूँ अपनी बात, वो ये है कि एक बात आप सबके दिमाग से निकल जानी चाहिए कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान, उर्दू मुसलमानों की ज़बान नहीं है। वैकूम मोहम्मद बशीर की ज़बान मलयालम, नज़रुल इस्लाम की ज़बान बंगाली थी, सलमा की ज़बान तमिल है। इसी तरीके से जिन मुल्कों में कर्नाटक में रहने वाले मुसलमानों की ज़बान कन्नड़ है, पंजाब में रहने वाले मुसलमानों की ज़बान पंजाबी है। ज़बान के मामले में अगर हमने ये जो एसोसिएशन, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान जो तहजीब अपने साथ लेके आए थे उसने उर्दू को आगे बढ़ाने में, उर्दू को एक नई शक्ल देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। हमें उसको समझना पड़ेगा पूरा, और ज़ाहिर है कि ये भी मानना पड़ेगा कि उर्दू की सिर्फ एक शक्ल नहीं, किसी भाषा की एक शक्ल नहीं होती, अंग्रेज़ी की भी एक शक्ल नहीं है। क्लासिकल अंग्रेज़ी, पुरानी अंग्रेज़ी अगर आप देखें, आज की अंग्रेज़ी देखें, अमेरिका की अंग्रेज़ी देखें, तो आपको उसमें भी असालीब को बहुत फ़र्क। उर्दू का मामला भी यही है। जिस तरह जैसे एक शेर में पढ़ता हूँ, इसी खंडर में कहीं कुछ दिए हैं टूटे हुए, इन्हीं से काम चलाओ, बड़ी उदास है रात। फिराक साहब का शेर है, और ये शेर चंद्रशेखर साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट में पढ़ा था किसी बहस के दौरान। इसमें कोई लफ्ज़ वो हिंदी के अलावा किसी दूसरी ज़बान का शामिल नहीं है। लेकिन फिराक साहब ने इस तरह के शेर भी कहे हैं, शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो। तो ये नहीं हम कह सकते कि उर्दू दोनों है, और उर्दू वो भी है जिसको सुन के अभी आप चौंक पड़ेंगे। फिराक साहब का एक मिसरा है, बुद्ध ने सच ही कहा था कभी सर्वम दुखा। ये मिसरा भी उर्दू गज़ल का है। उर्दू गज़ल में ऐसे मिसरे आपको मिल जाएंगे जहाँ बहुत, तो कहने का मतलब ही कि ज़बान की एक अपनी रंगारंगी होती। देखिए, ज़बान को, तहज़ीब को एक रंग का लिबास पहनाने की कोशिश करना ये बड़ी ख़तरनाक बात है, और इसके ख़तरों से हम सबको सचेत रहना चाहिए।
ये कोशिश जब भी होगी, तबाही सिर्फ उस तहजीब की नहीं होगी, हमारी अपनी तहजीब भी होगी। हमें इस बात पर खुश होना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए कि हम जिस तहजीब के तर्जुमान हैं वो तहजीब गंगा जमनी तहजीब कहलाती है। एक उसकी सांझी विरासत है, एक मिला जुला उसका कल्चर है, जिसे बनाने में अमीर खुसरो ने, फिराक गोरखपुरी ने, राजन सिंह बेदी ने, कृष्णचंद ने, इस्मत चुगताई ने, कुरतुल हैदर ने, इंतज़ार हुसैन ने, सब ने बराबर का हिस्सा लिया है। तो ये इसको ये समझ लेना किसी एक कौम या एक रवायत, इसमें इससे बड़ा धोखा कुछ और नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये है कि उर्दू से हिंदी को कैसे निकाला गया और हिंदी से उर्दू को कैसे निकाला गया, क्योंकि दोनों कदीमी ज़बानें नहीं हैं। उर्दू जो है वो कई ज़बानों से मिलके बनी और इसी तरीके से हिंदी जो आई वो संस्कृत से आई। तो ये कैसे मेयार तय किया गया कि साहब ये उर्दू है और ये हिंदी है? ये सवाल किससे है? आपसे शमीम साहब। मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ ही नहीं जो आप कह रहे हैं, कभी नहीं निकाला गया उर्दू से हिंदी को और हिंदी से उर्दू को। दोनों ज़बानों में मेरा ख्याल ये है कि अब भी देखिए, एक शायर गुजरे हैं हिंदी के जो आधुनिक हिंदी कविता का बहुत बड़ा नाम है, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर ये चाहते थे कि उर्दू और हिंदी कविता का एक साझा इतिहास लिखा जाए, और ज़ाहिर है कि इसलिए लिखा जाए, वो चाहते थे कि ये ज़बान, मसला ये पैदा हो, मैंने कहा ना कि हर ज़बान की बहुत सी शैलियाँ होती हैं। कुछ शैलियाँ आपको एक दूसरे से बहुत भिन्न दिखाई देंगी, अलग दिखाई देंगी, कुछ मिलती जुलती दिखाई देंगी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। आज भी मसला ये है कि जो ज़बान केदारनाथ सिंह लिखते हैं, जो ज़बान अनामिका लिखती हैं, वो ज़बान हमारे यहाँ किश्वर नाहिद भी लिखती हैं, फहमीदा रियाज भी लिखती हैं, परवीन शाकिर ने भी वो ज़बान लिखी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ये सब चीज़ें पैदा हुई हैं, हमें डरना चाहिए और बचना चाहिए उस वक्त से जब हमारे कल्चर की बागडोर सियासतदानों के हाथ में आ जाए। अक्सर जानकी प्रसाद शर्मा, एक बहुत मामूली हिंदी उर्दू का तालिब इल्म हूँ। जनाब, आपने जो अभी फरमाया था, दो मुख्तलिफ तहजीबों के सिंथेसिस से उर्दू का जन्म हुआ, जो कि बहुत दुरुस्त है। तो ये जो मसला है, इस मसले पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले रामविलास जी ने रोशनी डाली, और इस सवाल से जूझते हुए ही एक छोटा सा एक किताब जब मैंने लिखा भी, रामविलास शर्मा उर्दू। तो मैं खुद से भी इसका जवाब नहीं पा सका, और उनसे तो इस बात का जवाब पाने में मैं असफल रहा ही। तो मैं तवक्को करता हूँ आपसे कि उनकी जो स्थापना है इसको लेकर, उनका जो अपना मौक़िफ़ है इस मसले को लेकर, वो ये है कि दो भिन्न, उनके वाक्य को भी रख रहा हूँ आपके सामने जुमले को, कि दो भिन्न सांस्कृतिक समुदायों के सम्मेलन से किसी भाषा का अस्तित्व में आना, यानी ये जो दृष्टिकोण है ये गैर साइंसी है। ये एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि दो सांस्कृतिक समूहों की संश्लिष्टता से, उनके संश्लेषण से, उनके सिंथेसिस से क्या कोई ज़ुबान वजूद में आ सकती है। वो ऐसा मानते हैं कि एक अवैज्ञानिक धारणा है। एक तो मैं इसकी वजाहत आपसे चाहूँगा। दूसरे, मेरा अपना जो एक बहुत दृढ़ विश्वास है, अपनी जो भी 40-50 साल की उर्दू के दोस्तों के साथ बैठकर जो मैंने सीखा है, और मेरा अपना जो निष्कर्ष है या जो मेरा अपना यकीन है, वो ये है कि रेख्ता की बका, इसका विस्तार, इसका फैलाव या इसके वजूद का आगे तक कायम रहना, ये इस शर्त पर मुनहसर करता है कि इसके रस्मुल ख़त का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। बग़ैर इसके रस्मुल ख़त के तहफ़्फ़ुज़ के हम ये बातें तो देखिए बहुत अच्छी लगती हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला मामला मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कि हिंदी उर्दू बहने बहने हैं। वो मौलाना रूमी का एक शेर है, वो पे मशवरत अंजुमन साख्तंद नशिश तंदो गुफ्तंदो बर्खास्तंद। तो ये चीज़ें ठीक नहीं कि हम बैठे मिले और बर्खास्त होकर अपने अपने घर चले गए। तो ऐसे बात नहीं बनेगी कि ये बहनें हैं, ये सगी हैं, सौतेली हैं। हमें उन सवालों से इन्हिराफ करके अगर चलेंगे, बचाव करेंगे हम कि भाई किसी को छू जाएगा, छू जाता है, छूने दीजिए। बात सबसे पहले रस्मुल ख़त के तहफ़्फ़ुज़ की होनी चाहिए। इसके बग़ैर हम उर्दू रेख्ता के वजूद की का तसव्वुर नहीं कर सकते।
सवालात किए। मैं बस एक मुखिल होने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने अभी तक, कल से मैं यहाँ ऑडी में हूँ और मुझे लगता है कि ये सबसे कामयाब सेशन जो हम लोगों का हो सकता था, ये आज का सेशन है। इसकी तमामतर मुबारकबाद आप हजरात इन्हें दें और आप भी इसमें बराबर के शरीक हैं इस मुबारकबाद में। मेरी गुजारिश है कि अगर हम 2 मिनट के अंदर जानकी भाई के सवालों का अगर कहीं कुछ हल ढूंढ सकें तो उसके बाद, चूँकि अगला सेशन फारूकी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि रामविलास जी के यहाँ, आप भी उनको जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, उनके यहाँ भी एक कहना चाहिए कि बतदरीज तब्दीलियाँ आई हैं, उनकी सोच में तब्दीलियाँ आई हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी सोच में जो तब्दीली आई, वो मेरा ख्याल है कि हमें बहुत उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। ये इसी किस्म की तब्दीली है जैसे ये कहा जाए उर्दू और हिंदी के बारे में कि एक तहज़ीब, एक ही ज़बान, एक ही तहज़ीब एक ज़बान पैदा कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तहज़ीब भी सिर्फ़ एक अपना माजी रख सकती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इस मुल्क की यूनिकनेस यही है, अनोखापन यही है कि यहाँ तहज़ीबें मिली और एक दाल और चावल 2 अलग अलग वजूद रखते हैं, लेकिन मिलने के बाद खिचड़ी बनती है। तो ये इस तरीके से चीज़ें पैदा हुई हैं और हमें इसी रोशनी में इसको देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत करा आप लोगों ने, बहुत ख़त्म हो इससे।